राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, जितना चढ़ावा रुपया पैसा आभूषण चाप पाओ, चाप के निकल जाओ, भगवान दोबारा जीवन नहीं देंगे। राम जी ने शुभ अवसर दिया था लूटने का, सब लूट लिए। बड़ा चोर छोटे चोर में बात बाहर आ गई। चढ़ावा बाथरूम के फ्लैश में रखा जा रहा है, पन्नी में लपेट के, पन्नी उसके ऊपर एक पन्नी फिर डाल दिया। जब हाथ मार पाए, पन्नी में उसको पूरा सेव किया, फ्लैश में डाल दिया, रात में जाते समय जेब में रखा चले गए। तो महिपाल सिंह को यह महसूस हुआ कि जो रजिस्टर पे डेली गणना के बाद रुपया लिखा जा रहा है और लिखा कम जा रहा है, बक्से में ज्यादा रहा है। उन्होंने कई दिन वाच किया, वो भी पुराने संघ के ही संघी थे। गोपाल राव से बताया, अनिल मिश्रा से बताया, चंपत राय से बताया। जिस दिन उन्होंने बक्सा खुलवाया तो लिखा था शायद 15-15 लाख रुपया, निकला 30-35 लाख रुपया बक्से में। भाई जो ट्रस्ट में बगैर चंपत राय अनिल मिश्रा के कोई पत्ता तो हिलता नहीं था। चंपत राय बिग बॉस, उन्होंने बताया कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर अनिल मिश्रा ने जो है और इस पूरे एसोसिएट गिरोह ने, लुटेरों का गिरोह ने उन्हीं की विदाई कर दिया, महिपाल सिंह की। कौन बड़ा हाथ मार रहा, कौन छोटा मार रहा। जो छोटा मार रहा बाहर चिल्लाने लगा, आपस में सरफड़ौल होने लगी, बात बाहर आ गई। पैसा कम मिल रहा है। मतलब कौन मार पाया। जैसे सब सिस्टम रहता था ना कि कब झटकना है, कब जेब में डाल लेना है गड्डी, कब कैसे अलग करना है। 4, 8, 9 बर्तन रहेंगे तो खनकेंगे ना, खनक गए बाहर आके, बात बाहर आ गई लुटेरों की। चंपत राय तो इस पूरे मामले को दबाने में लग गए थे, ट्रस्ट पूरा मामला दबा रहा था। अच्छा, जब अखिलेश जी ने ट्वीट किया, पेज पे किया, तब उसके बाद देश की मीडिया जगी, ना सब ठंडे बस्ते में था। नमस्ते, मैं सिद्धांत हूँ। ये ललन टॉप है और हम अयोध्या में हैं। मसला है राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के केस का। और अब हम मुखातब हैं समाजवादी पार्टी के नेता और अयोध्या में जाना पहचाना नाम पूर्व विधायक पवन पांडे जी से। हम उनसे इस पूरे मुद्दे पे, इसकी जो राजनीतिक धार है, इसकी राजनीतिक जो चाल है इस पूरे मुद्दे की, और स्थानीय व्यक्ति के तौर पर भी उनका क्या सोचना है, इस पर हम उनसे बातचीत करेंगे। मोहन जी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि इस मुद्दे पे आपको टीवी पर हम लोगों ने बहुत मौक़ों पे देखा, मीडिया के सामने बातचीत करते हुए बहुत मौक़ों पे देखा। कई लोग आपको इस पूरे मुद्दे का विसल ब्लोअर भी कह रहे हैं, यानी इस मुद्दे को उजागर करने वालों में से एक कह रहे हैं। सूचनाएं कहाँ से आ रही हैं कि राम मंदिर में चोरी हुई? प्रथम सूचना कहाँ से, लोग किस तरह के लोग लेकर आ रहे थे आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे अयोध्या के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के नाते ये धरती पूरी दुनिया में जानी जाती है। प्रभु श्री राम का मंदिर, हनुमानगढ़ी बजरंगबली जी का मंदिर, माता सरजू, ढेर सारे हमारे पूज्य संत महंत, धर्म की नगरी। और इस धर्म की नगरी को ट्रस्टियों और ट्रस्ट के चेलों, उनके गुर्गों ने कलंकित कर दिया, एक काला अध्याय जोड़ दिया अयोध्या के साथ। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर जिनको जिम्मेदारी दी गई ट्रस्ट बनाकर कि राम मंदिर की सुरक्षा करेंगे, राम मंदिर को व्यवस्थित करेंगे, राम मंदिर के दान पात्र को व्यवस्थित करेंगे, राम मंदिर के चढ़ावे को सुव्यवस्थित करेंगे, उन्हीं लोगों की निगरानी में, उन्हीं लोगों की संरक्षण में राम मंदिर के चढ़ावा और आभूषण की लूट हो गई, डकैती पड़ गई। इससे बड़ा दुर्भाग्य हम अयोध्या वासियों के लिए दूसरा नहीं हो सकता। इन्होंने, इस ट्रस्ट ने जो है 140 करोड़ लोगों के ट्रस्ट को तो तोड़ा ही तोड़ा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पे ट्रस्ट बना था, तो इन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के भी ट्रस्ट को तोड़ने का काम किया है। और आज देखिए, हर जगह पूरी देश दुनिया में चर्चा है, चढ़ावा चोरी हो गई। शुरुआत तो 2021 में ही हो गई थी, जब ट्रस्ट बना 19 में। उसके बाद से ज़मीन घोटाला, सबसे पहला ज़मीन घोटाला 2 करोड़ रुपए का 18 करोड़ 20 करोड़ में। तभी से इसकी लूट इस मंदिर में शुरू हो गई थी कि जो लोगों ने समर्पण दिया, पैसा दिया, उसकी लूट शुरू हुई। और वो लूट निरंतर जारी रही। पूरा घड़ा भर गया, घड़ा फूट गया, सारी डकैती लूट बाहर आ गई। जमीनों के ढेर सारे घोटाले कर डाले चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव जैसे भ्रष्टाचारियों ने। चढ़ावा चोरी महिपाल सिंह ने 2021 में बताया। क्या है महिपाल सिंह का केस, थोड़ा बताइए। महिपाल सिंह गणना प्रभारी थे। अच्छा, काउंटिंग कराते थे। तो महिपाल सिंह को यह महसूस हुआ कि जो रजिस्टर पे डेली गणना के बाद रुपया लिखा जा रहा है और लिखा कम जा रहा है, बक्से में ज्यादा रहा है। उन्होंने कई दिन वाच किया, वो भी पुराने संघ के ही संघी थे। उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, राजस्थान या कहीं उधर के रहने वाले थे। शुरू से ही संघ से पूरा परिवार जुड़ा था, संघ के ही वो जो सब होते हैं वही थे मतलब। तो उन्होंने पहले गोपाल राव से बताया, अनिल मिश्रा से बताया, चंपत राय से बताया। जिस दिन उन्होंने बक्सा खुलवाया तो लिखा था शायद 15-15 लाख रुपया, निकला 30-35 लाख रुपया बक्से में, मतलब जस्ट डबल। तो उन्होंने, भाई जो ट्रस्ट में बगैर चंपत राय अनिल मिश्रा के कोई पत्ता तो हिलता नहीं था। चंपत राय बिग बॉस, उन्होंने बताया कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर उन्होंने एक आध बार कहा शायद, तब भी कोई कार्रवाई नहीं।
फिर अनिल मिश्रा ने जो है और इस पूरे एसोसिएट गिरोह ने, लुटेरों का गिरोह ने उन्हीं की विदाई कर दिया, महिपाल सिंह की ही। वो अपने घर चले गए, उनकी विदाई हो गई। और ये लूट तभी से लगातार जारी रही है। जितने उनके गुर्गे जिनको इन्होंने एडमिट किया था परिसर के अंदर मंदिर में, वो लगातार अपना रुपया भूषण। आप बताइए, चढ़ावा बाथरूम के फ्लैश में रखा जा रहा है, जो फ्लश होता है पन्नी में लपेट के, पन्नी उसके ऊपर एक पन्नी फिर डाल दिया। जब हाथ मार पाए पन्नी में उसको पूरा सेव किया, फ्लैश में डाल दिया, रात में जाते समय जेब में रखा चले गए। चेकिंग नहीं होती थी इन लोगों की मंदिर के गेट पे? चोर चोर मौसेरे भाई। जो चौकी इंचार्ज है कई वर्षों से अंदर, ऐसा बताते हैं, उसका भी था। एक कोई सुरक्षा का बड़ा अधिकारी था, वो भी अंदर था। सब जो है डकैती में जो है शामिल थे, सब मलाई काट रहे थे। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, जितना चढ़ावा रुपया पैसा आभूषण चाँप पाओ चाँप के निकल जाओ, भगवान दोबारा जीवन नहीं देंगे। राम जी ने शुभ अवसर दिया था लूटने का, सब लूट लीन। तो बात कैसे बाहर आई फिर? बड़ा चोर छोटे चोर में बात बाहर आ गई। अच्छा, मतलब कौन बड़ा हाथ मार रहा, कौन छोटा मार रहा, जो छोटा मार रहा हाथ बाहर आके चिल्लाने लगा, आपस में सरफड़ौल होने लगी, बात बाहर आ गई। अच्छा, कि हमको पैसा कम कम मिल रहा है। मतलब कौन मार पाया, जैसे सब सिस्टम रहता था ना कि कब झटकना है, कब जेब में डाल लेना है गड्डी, कब कैसे अलग करना है। तो उसमें भाई जब 4, 8, 9 बर्तन रहेंगे तो खनकेंगे ना, खनक गए बाहर आके, बात बाहर आ गई लुटेरों की। दीनानाथ वर्मा जेई इंजीनियर, भाई उसने तो परिसर के अंदर काम किया, उसने तो बाकायदा बयान दिया ना कि जैसे कोई बिल्डिंग बनी 25 लाख की, अनिल मिश्रा उसका बिल बनवा देते थे 40 लाख, 40% कमीशन लेते थे हर काम में। भाई मैं कह रहा हूँ, अगर महिपाल सिंह गलत हैं, झूठ बोले, दीनानाथ वर्मा इंजीनियर अनिल मिश्रा पे 40% कमीशन का झूठा आरोप लगा रहा है। प्रधानमंत्री किसके हैं? भाजपा के। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसके हैं? भाजपा के। ट्रस्ट में 2 अधिकारी, जिलाधिकारी फैजाबाद और अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद, ये दोनों भी ट्रस्टी हैं, पदेन। माननीय मुख्यमंत्री जान ही नहीं पाए। भाई दोनों सरकारी अधिकारी पदेन हैं ट्रस्ट में, और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जान ही नहीं पाए। हफ्ते में 2-2 बार इसी मंदिर में आके माथा टेकते थे, डकैती लूट होती रही, जान ही नहीं पाए। उन्हीं का जिलाधिकारी, उन्हीं का प्रमुख सचिव गृह, जान ही नहीं पाए डकैती हो रही, लूट हो रही है। उनके जो सरकारी अंदर पोस्टेड हैं और सब सरकारी कर्मचारी जो अंदर पोस्ट, चौकी इंचार्ज से लेके, वो सब लूट रहे थे, कुछ जान ही नहीं पाए। और अगर गलत है महिपाल सिंह और ये दीनानाथ, तो इन पर FIR क्यों नहीं हुई? सरकार आपकी है, सब कुछ आपका, आप FIR करते, जेल भेज देते उनको। अनिल मिश्रा कोई बयान आया? चंपत राय कोई बयान आया? गोपाल राव कोई बयान आया? बताइए, गोपाल राव कर्नाटक में जमीन खरीदवा रहा है यहाँ से पैसा ले जाकर के अपने लोगों के द्वारा। गोपाल राव के रोल पे बहुत बात हो रही है। गोपाल राव फैजाबाद में भी हमने सुना है कि कई प्रॉपर्टी डीलरों को पैसा देके जमीन खरीदवाया है। अब बताओ, ईमानदार हैं ये? अगर ऐसे ईमानदार, भगवान ऐसा ईमानदार किसी मंदिर को ना दे और किसी मंदिर में ऐसा रखवाला ना रखे। आप बताइए कि भाई मैं कह रहा हूं, अगर आरोप गलत है तो ट्रस्ट उसको खारिज क्यों नहीं करता? सरकार आपकी है, सत्ता आपकी, केंद्र में आप, प्रदेश में आप, गिरफ्तारी करा के जेल भिजवा दो महिपाल सिंह को और दीनानाथ वर्मा को, क्यों नहीं भेज देते? कोई ऐसे झूठ बोल देगा? 140 करोड़ लोगों की आस्था का सवाल है, ऐसे कोई झूठ बोल देगा? 140 करोड़ लोगों के मंदिर पे कोई ऐसे हमला कर देगा झूठ बोलकर? उसकी गरिमा को तार तार कर देगा, आस्था से खिलवाड़ कर देगा। 140 करोड़ लोगों के विश्वास को तोड़ देंगे महिपाल सिंह और दीनानाथ वर्मा, और ट्रस्ट चुप रहेगा? वाह भाई, क्या बात है। ये डाकू हैं सब, इसीलिए चुप हैं, डर के मारे। इनके अंदर नैतिकता नहीं है। ईमानदार होते तो ईंट से ईंट बजा देते अब तक ये। और गुर्गे किसके हैं? जो 8-9 जेल गए, किसके गुर्गे हैं? अनिल मिश्रा के, चंपत राय के, गोपाल के। अगर आपके हिसाब से तो 8-9 में आपस में क्या संबंध था? भाई सब मिलकर चोरी करते थे ना। कोई जो जहां पाता था वहीं हाथ मार देता था। बता दिया, राम नाम की लूट है, जो जहां पाया वहीं हाथ मारा। कोई सिस्टम नहीं था मतलब लूट। अब बताइए, सब भाई 8-8 आदमी लूट में अंदर गए हैं, रुपया भूसे में बरामद हो रहा है, रुपया घर में बरामद हो रहा है, कैसे हो रहा है? अच्छा, एक बात का हमारे आप जवाब दीजिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। जब 5 जून को पहली बार रुपया बरामद हुआ 5 जून को पहली बार, मान रहे ना? उसकी CCTV फुटेज, वीडियो सब आ गई। चंपत राय ने FIR क्यों नहीं करा दी पहले दिन? ये
सवाल उनको उठाया जा हाँ, रहा है, उठना भी 5 जून को जब पहली बार आपको ये पता लगा कि आपके परिसर में, नहीं पता तो उन्हें 3-4 साल से था, उनके आंख मूंदे थे, आंख मूंद के लुटवा रहे थे। मैं बिल्कुल खुला आरोप लगा रहा हूँ ये डंगे की चोट पे कि उनके संरक्षण में डकैती राम मंदिर में पड़ रही थी। लेकिन जब बात बाहर आ गई परिसर की दीवार के, जब बात मंदिर परिसर के बाहर आ गई और आपने बाकायदा रुपया बरामद कर लिया, मिल गया आपको, तो आपने एफआईआर क्यों नहीं कराई? आप उसी समय एफआईआर कराते कि राम मंदिर से चढ़ावा चोरी करके व्यक्ति लेकर आया, इसको जेल भेजिए, कार्रवाई करिए, मुकदमा लिखाते। आपने लिखाया क्यों नहीं मुकदमा? और उसके बाद जब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया, पेज पे लगाया, चंपत राय तो इस पूरे मामले को दबाने में लग गए थे। ट्रस्ट पूरा मामला दबा रहा था। अच्छा, जब अखिलेश जी ने ट्वीट किया, पेज पे किया, तब उसके बाद देश की मीडिया जगी, वरना सब ठंडे बस्ते में था। देश और प्रदेश की मीडिया जगी, अधिकारी जगे, पूरे प्रदेश और देश में कोहराम मचा, हो हल्ला शुरू हुआ जब अखिलेश जी ने कहा चढ़ावे में चोरी डकैती हो रही है, गुप्त दान की चोरी हो रही है, आभूषण की चोरी हो रही है। तब तो लोग जगे हैं। और तब चंपत राय का बयान क्या आया था? चंपत राय ने उस समय बयान दिया कि उल्लिखित की कोई जानकारी नहीं है, हमारे यहाँ सामान्य ऑडिट हो रहा है। मतलब 5 जून को तुम रुपया बरामद कर रहे हो और 7 जून को बयान जारी कर रहे हो शाम को कि उल्लिखित की कोई जानकारी नहीं है और सामान्य ऑडिट हो रहा है। मतलब बेवकूफ़ समझते हो हिंदुस्तान, अयोध्या वासियों को और 140 करोड़ भारतीयों को, तुम ठग रहे हो। ये इन सब चीज़ों का प्रमाण है कि ठगों के बेताज बादशाह हैं चंपत राय, लुटेरों के, डकैतों के। इन्हीं के नेतृत्व में ये पूरे गिरोह ने, एसोसिएट ने पूरी लूट की है। कई ज़मीनों में जो कमीने 1 करोड़ 2 करोड़ की थी, उसने 40, 45, 34 करोड़ के लिया है। उसमें भी घपला किया इन्होंने। क्या चंपत राय ने कोई ट्रस्ट के लोगों की मीटिंग बुलाई, ट्रस्ट में कोई मिनट पास किया, और मिनट पास करके सार्वजनिक करना चाहिए था उसको। ट्रस्ट कोई उनके घर परिवार का ट्रस्ट नहीं है, 140 करोड़ लोगों का ट्रस्ट है ये। और केंद्र सरकार के अधीन बनाया गया है। आप बुलाते ट्रस्ट की मीटिंग। भाई, जब पहला घोटाला मैंने खोला था जमीन वाला, उसके बाद जितने ट्रस्टी थे सबका बयान आया। भाई, प्रेस वाले गए, सब ट्रस्ट वालों ने कहा हमें कोई जानकारी नहीं जमीन खरीद फरोख्त की। यानी चंपत राय ने स्वयं 2 करोड़ की जमीन 20 करोड़ में खरीद लिया। ट्रस्ट के किसी सदस्य को संज्ञान में नहीं लिया गया, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष को भी संज्ञान में नहीं लिया गया। और ये लगातार जितनी जमीनें खरीदी जा रही हैं, इसलिए तो गोपाल राव को अवैध रूप से एंट्री कराई गई कि जमीन वमीन देखेंगे। जब उस घटना हुई, उसी के बाद गोपाल राव की एंट्री हुई थी, तो गोपाल राव भी चंपत राव के पार्टनर हो गए राय के। और देखिए कितनी 1-1 करोड़ की ज़मीन, 30 करोड़, 35 करोड़, 2 करोड़ की ज़मीन, 40 करोड़, 45 करोड़। एक ये सोने के व्यापारी आलोक बंसल, उसकी पत्नी, उसको जो है 40-45 करोड़ की ज़मीन ले लिया, उसकी 2-2.5 करोड़ की। चौक वाले। हाँ, तो आप बताइए, इतनी महंगी ज़मीन अगर आपको लेनी थी, मान लो हम कहते हैं बहुत ज़रूरत थी ज़मीन की आपके, आप सारे ट्रस्टियों को बुलाते, आप मीटिंग करते कि ये ज़मीन ट्रस्ट के लिए हमारे बहुत महत्वपूर्ण है और ये ज़मीन फला आदमी की है और इतने में दे रहा है। आप लोग क्या राय है? सर्वसम्मत से पास होता कि जितने में दे रहे हैं ले लीजिए, एक कागज़ बनता, सबकी साइन होती, उसको सार्वजनिक करते कि ट्रस्ट ने जो है ये पास किया है कि ये ज़मीन हमारे लिए उपयोगी है और इसको हम मुंह मांगे रेट पे ले रहे हैं, कहीं कागज़ दिखा दें। तो चंपत राय तो पूरा एक छत्र राज चलाते थे, बगैर मर्जी के हाँ, पूरा लूट उनके मर्जी से। तो भैया पाप का घड़ा भरा, खड़ा फूड़ा, सारी चीज़ें सामने आ गई अब चंपत राय जी की। चंपत राय एसोसिएट की सारी डकैती, लूट, भ्रष्टाचार सब जनता के सामने है। अभी आप इस इंटरव्यू के पहले हम लोग जब ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत कर रहे थे तो एक उस घटना का जिक्र हुआ था जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा। कहा लोगों ने, मैं तो कह रहा हूँ इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये बहुत गंभीर बात है कि जब प्रधानमंत्री जी आए थे प्राण प्रतिष्ठा करने 22 जनवरी 2024, हाँ, जब भी आवा रहे वही मतलब, तो प्रभु श्री राम का जो आभूषण था, हीरा मोती चांदी मुकुट, हमने सुना वो जो भी रहा 13 करोड़, 12.5, 13 करोड़, 14 करोड़ जो भी बना, अच्छी बात है कि प्रभु श्री राम का बढ़िया आभूषण, हीरा मोती गले का मतलब बना, और हमने फोटो भी थी कि बहुत अच्छा लग रहा था, अच्छी चीज़ है। लेकिन जितने का आभूषण हमने सुना 11-12 करोड़ रुपए के फूल आए थे मंदिर में सजावट की। हाँ, मंदिर में सजावट के लिए 11 साढ़े 12 करोड़ रुपए के फूल, उसका भुगतान हुआ है। अब आप सोचिए 11-12 करोड़ कितनी बड़ी रकम है, इसकी तो जांच होनी चाहिए। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री, चूँकि ट्रस्ट प्रधानमंत्री जी ने बनाया है, तो मैं प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहा हूँ कि इसकी तो जांच कराइए कि 11-12 करोड़ के फूल आए थे या इसमें भी जो है भ्रष्टाचार और दलाली कर ली गई। राम जी के मंदिर में भी, प्राण प्रतिष्ठा में भी दलाली हो गई। वैसे तो बहुत से काम प्राण प्रतिष्ठा के समय हमने जारी किया था, बहुत से काम ऐसे हुए थे, बीच में हमने उठाया था कि कई कंपनियों ने भुगतान जो है ज़्यादा बढ़ा के, जहाँ 100 आदमी लगे वहाँ 2500 का भुगतान हुआ है। तो इस तरह का भ्रष्टाचार, लूट तो राम जी के नाम पे जो मौका पाया, अब दोबारा जन्म नहीं देंगे भगवान, मिल गया है और राम जी कृपा, लूट के ले चलो, ये परंपरा चल, इस पर सब टाइट है मामला। लेकिन कितना दुर्भाग्यपूर्ण, सोचिए कि समर्पण का पैसा है लोगों का, कोई 10 रुपया दिया, कोई 50 दिया, कोई 500 दिया, कोई 5-10 करोड़ दिया,
जिसकी जैसी श्रद्धा, जिसकी जितनी हैसियत, लेकिन उसकी लूट करने का अधिकार चंपत राय एसोसिएट को नहीं है। उसका लूट करने का अधिकार चंपत और ये अनिल मिश्रा गोपाल को नहीं है। एसआईटी की जांच मैं से तो कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी जांच करावें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर ट्रस्ट बना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि राम मंदिर का फैसला आस्था के आधार पर आया था। तो ये भी 140 करोड़ लोगों की आस्था का सवाल है। अगर ये सही है, भाई हमारे पास कोनो बिल वाउचर ना है भाई, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। अगर 11 करोड़ रुपए का फूल आया है तो इसका जांच करानी चाहिए कि वास्तव में 11 करोड़ के फूल आए थे या इसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। और धीरे धीरे परतें खुलेंगी, परत दर परत, हर परत भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, सब खुलेगा। अब एसआईटी की जांच से संतुष्ट नहीं है, सीबीआई जांच है। एसआईटी माने कुछ नहीं, एसआईटी 2020 है, सत्ता और ट्रस्ट के बीच की। सीबीआई जांच होनी मिली जुली मार है, अच्छा तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल वाला मामला है एसआईटी। तो ये पवन पांडे जी थे, अपने आरोप लगाते हुए और अपनी बातें रखते हुए हमारे कैमरे पर आप सभी लोगों के सामने। इस बातचीत पे आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइए, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे उदित हैं, ललन टॉप अयोध्या में है। बने रहिएगा हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।